योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश। हमारे स्वर्ग के सफर की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। जो भी सारे चुनिंदा लोग हैं अपने अपने घरों से उठ के, फ्लाइट पकड़ के, बसों में ट्रैवल करके, ट्रेन में धक्के खा के पहुंचेंगे आज ऋषिकेश। हमने भी चंडीगढ़ से पकड़ी अपनी बस और पहुंच गए। आज की रात यहीं बिताएंगे और जानेंगे एक दूसरे को, क्योंकि आने वाले 10 दिन एक दूसरे के सहारे से ही निकालने हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कब किसी के घुटने, कमर या फिर दिमाग ही जवाब दे जाए। मैं ताजा घर आता हूं। मिस्टर रेड्डी, ये क्या बच्चों गम दिया। अब दिक्कत वाली बात सिर्फ एक है, इकट्ठे तो हम सब हो गए हैं, लेकिन एक टीम बनना बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि इस ग्रुप में 18 साल का लड़का भी है जो कि जिंदगी अपनी टर्म्स पे जीता है, 22-23 साल की लड़की भी है जो पहली बार अकेले घर से निकली है, और 40 साल के ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार जिंदगी में पहाड़ चढ़ने वाले हैं। अपने बीवी बच्चों को घर छोड़ के आए हैं, जो कि उनका इंतजार कर रहे हैं कि पापा घर सही सलामत आएंगे। एक एक करके सारे धुरंधर पहुंच गए ऋषिकेश। पहुंचे तो हैं, लेकिन इनमें से एक आते ही सो गया, और ये कुछ ऐसा सोया कि एक पल के लिए तो हमें लगा कि ये स्वर्ग ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये बंदा लाश का रोल करता है। लाश सीआईडी देखा तुमने? लाश का रोल करता है ये वही है। वो भाई वही चेक कर ले, इसकी सांस चेक करना। मां उड़ गया। अब घुलना मिलना था। घुलने मिलने के लिए आप भी मुझसे एग्री करोगे, सबसे ज्यादा आसान और इफेक्टिव जरिया है स्पोर्ट, एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट। हमने चुने इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस, स्नूकर और कुछ ग्रुप एक्टिविटीज, क्योंकि बाहर हो रही थी घनघोर बरसात। हाँ जी कप्तान साहब, इससे पूछ रहा हूँ, इस साइड से आ रहेगा या इस साइड से? किस साइड से आना चाहेंगे? वो वक्त बताएगा। वाह यार, बैट पीटी गुरु यार, नाइस। क्या यार तुम यार हमें जीतने की दे रहे यार। कम ऑन यस, सेकंड वर्ड फिर तो नहीं हो सकेंगे। मुकुल से शुरू होता है यार, ये नहीं करना भाई। मैं नीला, मेरा मैं मुझसे मुझे नाम मुझे वर्ड नहीं है तो भाई ऐसे नहीं एक मिनट फिर रैंडम हार गया। ये पहले डिसाइड करना है क्या है। भाई वर्ड बाय वर्ड भी करना है, वर्ड बाय वर्ड भी करना है। तो वर्ड बाय वर्ड बोल, अगले बंदे को बोल, सेम लाइन बिल्कुल सेम। भाई सुन, तेरी आवाज सुन रही है। इंडोर मजे तो हम कर रहे थे, लेकिन मैं ये भूला नहीं था कि गोल हमारा एक ट्रैक करना, जो कि एक आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें लगती है फिजिकल स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस। तो हमारे साथ मुंबई से आई आयुषी एक योगा टीचर है, यंग लड़की जो पहली बार घर से निकली है किसी सफर पे, और वो भी अनजान लोगों के साथ। उसने कराया हमें एक बढ़िया योगा सेशन, जिसमें हम सब ने अपने फट्टे जैसे शरीरों को खोला। इन्हें खोलना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर तुम इन्हें नहीं खोलोगे तो ये एक दिन तुम्हें खोल देंगे। देखते देखते समय का पता ही नहीं लगा और टाइम आ गया डिनर करने का। अब इतने सारे लोग एक साथ डिनर करने जाएंगे तो खाना बनने में तो टाइम लगेगा ही ना। तो उस टाइम क्या करते, हमने सोचा चलो पंजा लड़ाते। इस पंजा लड़ाऊ प्रतियोगिता में जीत हुई मजे की, क्योंकि सबको मजा आया। तेरे को बोला था एक्सरसाइज कर लिया कर। चल अब लिंक पे क्लिक कर और अपना शोल्डर ठीक कर। डिनर करने के बाद हम गंगा किनारे किसी घाट पे उतर गए।
हमारे बीच अलवर राजस्थान से आए एक शख्स थे विकास मीणा, जो कि निकले कलाकार। तो विकास मीणा अपना टुनटुना, जिसे यूकुलेले भी बोलते हैं लेकिन मैं टुनटुना ही बोलता हूँ, ये साथ लेके ही घूमते हैं कि क्या पता कहाँ लड़कियां मिल जाए, कहाँ किसको इम्प्रेस करना पड़ जाए। तो विकास ने एक मौका नहीं चूका और मौका देख के मार दिया चौका और गा दिया ये गाना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. अब विकास के गाने सुन के ये सब मजे तो कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में तो एक ही डर बना हुआ था। इनमें से कई लोग पहली बार इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैवल कर रहे थे और ऊपर से तुम्हें पहाड़ का सफर पता ही है, जलेबियां बनाते हुए जाना है, किसको उल्टी आएगी, किसका सर दर्द होगा, कौन ऑल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार होगा कल। मुझे यही चिंता थी, क्योंकि कल का सफर मजाक नहीं था। ऋषिकेश से हमें जाना था औली, और औली है ऑलमोस्ट 8000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पे, और एक दो दिन के अंदर इतना ऑल्टीट्यूड गेन करना कई लोगों को भारी भी पड़ सकता था, और ऑल्टीट्यूड सिकनेस को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बस इसी डर के साथ सो तो मैं गया, लेकिन सुबह उठते ही मोदी जी की वजह से हमें बहुत पैदल चलना पड़ गया, क्योंकि ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला है बंद। जिस बस ने हमसे 50 मीटर दूर आना था वो आई 5 किलोमीटर दूर। तो हमें आधा ऋषिकेश पैदल क्रॉस करके राम झूले से होते हुए गंगा के उस पार जाना पड़ा, सारा सामान उठा के और पैरों पे चल के। तो हमारी अच्छी खासी चढ़ाई हो गई पहले ही दिन, और बस ये छोटी सी चढ़ाई करते ही सबको एहसास हो गया कि भाई हमने किस चीज के लिए साइन अप किया है। स्वर्ग का सफर आसान नहीं होने वाला। जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। पता नहीं, कभी कभी लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। बचपन से ट्रैवल करता आ रहा हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा कलाकार ड्राइवर मिलता है जो अलग ही दुनिया दिखा देता है। कोई सवाल पूछो तो सीधा जवाब नहीं मिलता। जहां तुम्हें लगता है गाड़ी दाएं जानी चाहिए, वहां बाएं ले जाएगा। कभी आपको दिखेगा कि ड्राइवर ही नींद की झपकियां ले रहा है और आपकी बस पहाड़ से नीचे ही ना उतर जाए, और जो हमारा स्वर्ग का सफर है वो रोड पे ही ना पूरा हो जाए। जैसे तैसे ड्राइवर को रोका, पराठे खाए, मजे किए, उनको सुलाया और पहुंच गए आज ही अपनी डेस्टिनेशन औली। किस चीज़ का है? ऐसी सिगरेट चाय। नमस्ते जी, स्वागत है आपका एयर इंडिया में। हेलो जी, अमेरिका में स्वागत है आपका। और मैडम कैसा लग रहा है अंटार्कटिका में आके आपको? वो देखिए भालू सामने। औली पहुंचने तक तो सब ठीक है, सब हंस रहे हैं, सब खेल रहे हैं, किसी की कोई तबीयत खराब नहीं है। लेकिन असली मजा आएगा कल, क्योंकि ऑल्टीट्यूड आपको एकदम से हिट नहीं करता, थोड़ा समय लगता है। अब इन सब में से जो भी भगवान को मानते हैं, बाबा बद्री विशाल से एक ही दुआ कर रहे हैं कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस इनका शिकार ना करे। बेचारे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उल्टियाँ हो रही है सुबह से। कहीं नहीं अपना बंदा ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ हो तो तुम निकलो फिर यार, वो मर जाएगा अंदर, फिर क्या करोगे? टाइम का क्या करोगे फिर अगर बंदा मर गया? बता। रात को मारी है भाई ने फुल उल्टी, ठीक है, उल्टी के बाद सब ठीक हो गया था। ही इज नॉट फिट राइट नाउ टू डू द ट्रैक। जिंदगी बहुत कुत्तू चीज़ है, शादी कभी भी पलट जाती है।
बंद कर दे भाई कैमरा।